सब ग्वाला दामा को गालियां देने लगे, ओरे दामा तूने अच्छा नहीं किया, छोटी सी गेंद के पीछे पीतांबर वाले को खो दिया तूने। कुछ ग्वाला भाग भाग करके यशोदा मैया के पास में पहुंचे, जवाब दिया है मैया गजब हो गया। जवाब दिया लाला क्या हुआ? ग्वाला कहने लगा मैया यशोदा मैया ने सुना है कि कन्हैया काली देह में चला गया, माँ का बुरा हाल हो गया। और माँ की ममता कैसी होती है भक्तजनों, कन्हैया को जैसे यशोदा मैया ने नहीं निहारा, कन्हैया की याद करके माँ यशोदा काली देह में कूदने के लिए बढ़ी है तो बलराम ने रोका है, माँ पता नहीं है भगवान अवतारी है। तो बोली है दाऊ बेनर ही आय अवतारी है, हम दोनों ही तरह भिखारी नहीं
बलराम श्याम को बुलवाई दे, मितबाई की प्रेम पुजारिनी। चाहे वो इंसान है या भगवान है, मैं तो केवल यही जानती हूँ कि वो मेरा बच्चा है। कन्हैया के बिना लौट के दाऊ वृंदावन में नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। भगवान को यादवों के साथ में बड़े आनंद से रहने लगे हैं। अब आगे देखें। भोजराज कंस जहां दुखी बैठा है, सुखदेव जी समझाते हैं कि नारद पहुंच गए। जवाब दिया, क्या बात है कंसराज, जब देखो तब तुम पहले तो खुश रहते थे, अब दिन प्रतिदिन दुखी क्यों होते जाते हो? अगर कोई बात है तो बता। जवाब दिया है, बाबा नारद, ज्योतिषियों ने यह बताया कि बहन का 8वां लड़का मेरा काल होगा। फिर हमने उन्हें मरवाने के लिए बड़े बड़े राक्षस भेजे, बड़े बड़े राक्षस भेजे, लेकिन वो पता नहीं कितने बलवान हैं, लौट के ही नहीं आए। किसी ने यही नहीं बताया कन्हैया काला है या गोरा है। तो जवाब दिया कंस, भाई हम तो ये जानते कि तुम बहुत बड़ी बहादुर हो, लेकिन आज पता चला है कि तुम कायर बहुत बड़े हो, जो जरा जरा से बच्चों से डर गए। अरे तुम राजा हो, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? सभी यादवों को पकड़ के मथुरा की जेल में भर दो। और जो ये बात कही तो कहा है कि बाबा नारद, यादवों को बेवजह छेड़ना मौत को दावत देने के समान है, कोई बहाना तो होना चाहिए। तो जवाब दिया, तुम ऐसा करो, पत्र लिखो, पत्र लिखो बाबा नंद, हमें काली दह से कमल के फूलों की जरूरत है। अगर फूल ला करके नहीं दिए तो सभी यादवों को पकड़ करके हम मथुरा की जेल में भर देंगे। इससे क्या होगा? इससे होगा ये, काली दह पे कमल के फूल मिलते, काली दह पे ही कालिया नाग रहता है, जिसके रहने से जल इतना विषैला हो गया है, उड़ता पक्षी एक चोंच जल ले ले तो वो उसी में रह जाता है। दोनों जाएंगे, खुद ही मारे जाएंगे, तुम्हें मारने भी नहीं पड़ेंगे। और ये बात सुनकर के बड़ा खुश हुआ। जवाब दिया, बाबा नारद तुम तो बड़े अच्छे साधु हो, और इसीलिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। और कंस ने नारद की बात मान करके पत्र भी लिखा, लेकर के बैठ गया। सोचने लगा अब इसे लेकर के कौन जाए। तो उसी समय नारद ने जवाब दिया, जब हम तुम्हारे इतने बड़े हितैषी हैं तो क्या तुम्हारा ये पत्र हम नहीं पहुंचाएंगे? नारद ने वही पत्र लिया, लेकर के वृंदावन में गए हैं, यशोदा मैया को पत्र थमाया और नारद वहां से निकल गए। और नारद जब निकल गए, यशोदा ने पत्र खोल के पढ़ा है तो रोने लगी, ओ रे कंस, मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ा है? मेरे बच्चों ने तेरा बिगाड़ा क्या है? जब से देखो तब कोई न कोई षड्यंत्र इन्हें मरवाने के लिए रचता रहता है। उसी जगह भगवान कन्हैया और बलराम आए हैं। जवाब दिया, मैया हमें भूख लगी है, भोजन दे दो। तो आंखों में अश्रु लेकर के यशोदा बोली है, लाला पता है कि तुम्हारे दर्शन भी हो पाएंगे या नहीं। और जो ये बात सुनी भगवान कन्हैया ने, मां की आंखों में आंसू देखे तो जवाब दिया, मैया क्या बात है, तुम रो रही हो? अगर किसी ने जुबान चलाई है तो उसका नाम बताओ। नंद बाबा ने कुछ कहा है फिर तो हम बीच में नहीं बोलेंगे। और अगर किसी ने कष्ट पहुंचाया है, दुनिया से इस तरीका से उठा दूंगा जैसे पहले कभी पैदा ही नहीं हुआ हो। एक बार नाम तो बताओ उसका। जो ये बात सुनी तो जवाब दिया है, लाला अब तुम्हें क्या बताएं, तुम तो अभी बच्चा हो। बोले ये तो भूल है तुम्हारी,
ये भूल है तुम्हारी जो हमें बच्चा समझती हो माँ। पता नहीं है मेरे और बलराम भैया के बारे।